गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपको मैं बताने जा रही हूँ एक ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है इंडिया का। ठीक है, और उससे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब टाइम टू स्टडी चैनल। हम पढ़ेंगे आज ड्रेनेज के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? ड्रेनेज के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। अब देखो, ये जो ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम जो होता है, किस तरह से रिवर का जो सिस्टम बनता है, कहाँ से वो आती है, कहाँ से उसका उद्घाटन होता है और कहाँ पर आकर वो रुक जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ड्रेनेज। ड्रेनेज अगर आपको बोले व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज, तो आप बोलेंगे रिवर सिस्टम। ओके, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का जो हमारा क्या होता है, रिवर सिस्टम। ओके, समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है, अब हम ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। अब ड्रेनेज में क्या है, कुछ नदियाँ हैं तो कुछ नदियों का मैं आपका एक्सप्लेनेशन करा देती हूँ। अब एक ड्रेनेज बेसिन भी होता है, ड्रेनेज बेसिन होता है, ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है कि वो रिवर, एक सिंगल रिवर, देखो ड्रेनेज तो क्या होगा, रिवर सिस्टम हो गया, और ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल रिवर, किसी सिंगल रिवर के सिस्टम के बारे में हम जब बात करते हैं, जिस एरिया को ड्रेन करते हैं, मीन्स जहाँ से वो आती है, जहाँ से उसका उद्घाटन होता है, कहाँ कहाँ वो जाती है, उसको क्या बोल देते हैं हम? ड्रेनेज बेसिन। जैसे नर्मदा का ड्रेनेज बेसिन क्या है, नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन क्यों बोलते हैं? इसका मतलब वो एक सिंगल रिवर है जिसके हम एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरह से वो आती है, किस तरह से वो जाती है। ठीक है, कोई आपको ये चीज़ नहीं बताता कि भाई बेसिन का मतलब क्या है, पर बेसिन मैंने बता दिया कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, किसी एक सिंगल रिवर के बारे में बात की जाए। ठीक है, और उसका एरिया, कितना एरिया वो ड्रेन करती है। और ड्रेनेज क्या होता है कि एक रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ठीक है, तो समझ में आ गया? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए हमारे पास है ये, हमारे पास क्या है, ये मैप है। ठीक है, आप ये मैप देख पा रहे होंगे, ये इंडिया है पूरा। अब मैं ऊपर ऊपर से आपको बताऊंगी। देखो, मानसरोवर आपको बता देती हूँ, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है मानसरोवर। ठीक है, मैं आपको ये जो हमारी जो हिमालय, जो हमारी नदियाँ हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हम पेरेनियल। जो हमारी पेरेनियल रिवर हैं वो, उसको बाद में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, किसके बारे में? गंगा और ब्रह्मपुत्रा को हम मेघना क्यों बोलते हैं, मतलब मेघना क्या है। अब मेघना सुनते ही तो कुछ बच्चों को तो पता होगा मेघना क्या है, मेघना। ठीक है, तो मेघना के आज बारे में मैं आपको डिस्कस करने जाऊंगी। देखो, ये क्या है, ये है हमारा, एक मिनट रुकिए बच्चों, ये क्या है, हमारा बांग्लादेश है। कितना सा बांग्लादेश है, देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, हमारा बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश में एक आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी आकर मिलेगी। ठीक है, एक कौन सी नदी आएगी, एक आएगी हमारी गंगा। ठीक है, देखियो मैप जरूर लेकर बैठिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ। देखो, जो हमारी, देखिए मैं आपको बता दिया। देखो, आप कहोगे मैम ये पेरेनियल रिवर क्या होती है, ये क्या होती है, देखो मैं बता देती हूँ एक बार फिर से। अब देखो, हमारा जो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये है हमारा इंडिया। ठीक है, बहुत छोटा हो गया है, तो एक मिनट रुकिए। देखिए, ये है जैसे कि हमारा इंडिया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, जिसको हम पेनिसुलर प्लेट्यू भी बोलते हैं। और ऊपर क्या है, हमारे हिमालय के पहाड़ हैं यहाँ तक पूरे। जियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने किया कि भाई जो यहाँ से जो रिवर निकलती है ना, उनको कर दे हम सेपरेट, और यहाँ पर भी कुछ रिवर्स होती हैं। अब इन रिवर्स का भी मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब देखिएगा आप। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हमारा ये इंडिया है, हमारे जियोलॉजिस्ट ने क्या किया, कि भाई, अब बोला कि भाई ये तो परेशानी हो गई, अब अगर हम इन रिवर्स को, अब हम पहचान कैसे पाएंगे कौन सी रिवर कैसे है। अब उन्होंने क्या किया कि भाई बोला कि जो हिमालय की जो रिवर्स होंगी उनको बोलेंगे हम क्या, हिमालयन रिवर्स। जो यहाँ की जो रिवर होंगी उनको क्या बोलेंगे हम, डेक्कन रिवर्स, मीन्स पेनिसुलर रिवर्स भी आप कह सकते हैं।
अब कहोगे मैम ये तो ईजी है, हिमालय की रिवर हिमालय और पेनिसुलर की रिवर पेनिसुलर, पर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अभी आपको पता चल जाएगा, देखिएगा। हम क्या देखते हैं, हिमालय दीज आर पेरेनियल, जैसे कि मैं बताया कि एक नाम दे दिया गया है कि ये क्या होती है, पेरेनियल होती है। दीज आर पेरेनियल है, ठीक है। और ये क्या होती है, सीजनल। अब सीजनल की होती है, देखिए जो हमारा साउथ का जो एरिया होता है, कौन सा एरिया होता है साउथ का, जैसे कि ये मैंने बना दिया इंडिया, ठीक है, ये इंडिया लगा लो, नहीं बना पिक्चर पर मत जाना, ठीक है। अब देखो ऐसे ही बनेंगे पिक्चर सब, कोई ये तो है नहीं कि हम बना देंगे। देखिए अब ये जो सीजनल क्यों होती हैं, इसलिए होती है, देखो ग्लेशियर से क्या होता है कि रोज पानी निकलता है, क्योंकि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, इतनी बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं जिनसे पानी आता रहता है, इसलिए वो तो हर साल चलती रहती है। वहाँ की रिवर्स क्या होती है, हर साल बहती रहती है। बट यहाँ पर तो पानी की कमी भी होती है, यहाँ पर इतनी गर्मी होती है क्योंकि साउथ का रीज़न है, इसलिए सीजनल होती है, क्योंकि नदियाँ सूख भी जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया क्यों होती हैं ये सीजनल, क्योंकि देखो यहाँ पर गर्मी होती है और यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो है नहीं बर्फ़ के पहाड़ रहते हैं, नहीं रहते ना। रिवर आर मोस्टली यंगर होती हैं, क्यों होती है, देखो रोज के रोज उन्हें पानी मिलता रहे। रिवर्स आर एज ओल्ड भी हो जाते हैं, क्यों, पानी नहीं मिलेगा, सूख जाएंगे, कभी कभी पानी मिल जाएगा, कभी कभी नहीं। दीज आर मोर एक्टिव, ये मोर एक्टिव होती है। और दीज आर इन टर्म ऑफ इरोजन ट्रांसडिपो, मीन्स कहीं से आ जाते हैं उड़कर तो कहीं से ट्रांसफ़र हो जाता है पानी। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जो हमारा साउथ होता है उसमें ज़्यादातर जो प्लेट्यूज होते हैं उनके अंदर स्पंजी, उनको बोलते हैं स्पॉन्जी, एक मिनट रुकिएगा, स्पॉन्जी प्लेट्यू बोलते हैं। अब ये जो स्पॉन्जी होते हैं ये क्या होते हैं, देखो प्लेट्यू जैसे कैसा होता है, प्लेट्यू हमारा प्लेट्यू होता है इस तरह का। अब उसके जो नीचे का जो एरिया होता है, जैसे 3D शेप लगा लो, अब जब पानी इनके ऊपर आता है, बारिश होती है वहाँ पर, तो क्या होता है, इनका पानी जो ना इनके अंदर ऐसे जमा हो जाता है, ठीक है, पानी ऐसे ऐसे जमा हो जाएगा, फिर वो किसी किसी स्ट्रीम में निकलेगा, इसलिए वहाँ पर जो पानी है ज़्यादातर प्लेट्यू से ही आता है, क्योंकि वहाँ पर कोई झरना वगैरह बन जाता है प्लेट्यू से, क्योंकि उनमें पानी रह जाता है, ठीक है। बारिश का रिवर आर मोस्टली नेविगेबल, रिवर्स आर जनरली नेविगेबल, ठीक है। रिवर्स आर स्विफ्ट इन देयर अपर कर्व्स और रिवर्स आर स्लो मूविंग। स्विफ्ट क्या है कि स्विफ्ट का मतलब है कि ये है जो रिवर्स है वो ज़्यादा मेरिएंडर होती हैं, जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो क्या होती है, मेरिएंडर होती हैं, ऐसे घूम 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 के आती हैं। बट ये क्या होती है, ज़्यादा मेरिएंडर्स नहीं होती, सीधी सीधी होती हैं। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये है हिमालय रिवर्स, पर ज़्यादातर इनको क्या बोला जाता है, पेरिनियल रिवर्स, और ये होती है सीजनल पेरिनियल रिवर्स, और ये क्या होती है, सीजनल, ये होती है पेरिनियल, और ये होती है हमारी सीजनल रिवर्स। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको किसकी मेघना वाली बात कर देती हूँ एक बार, देखिएगा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जो हमारा इंडिया है, इस तरह से कुछ इंडिया लगा लो आप, फिर से गंदा बन गया, कोई बात नहीं, एक बात देखिए, जैसे कि ये है हमारा इंडिया, देखिए जो इंदुस है और ब्रह्मपुत्र है वो उनका स्रोत क्या है, उनका स्रोत है यहाँ पर क्या है, मानसरोवर क्या है, झील है। उस मानसरोवर झील से एक जाती है इंदुस रिवर और एक आती है ब्रह्मपुत्र, इस तरह से आती है, ऐसे गिरती है। गंगा कहाँ पर आती है, पहले भागीरथी और अलकनंदा जो रिवर्स है वो ऐसे मिलकर देवप्रयाग में मिलती है, वहाँ से गंगा आती है ऐसे, ये मान लो बांग्लादेश है। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में मिलती है तो उनका नाम क्या रख दिया जाता है, मेघना। क्या रख दिया जाता है भाई, मेघना रख दिया जाता है। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेघना कहाँ किनको बोला जाता है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र को हम मेघना बोलते हैं हम, और गंगा और ब्रह्मपुत्र को तभी मिलते हैं जब वो बांग्लादेश में मिलती है, और गंगा को हम पद्मा के नाम से भी बोलते हैं, कहाँ पर, बांग्लादेश में, पद्मा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को जब ब्रह्मपुत्र आती है तो यहाँ पर उनका नाम होता है यांगसोलपी, ऐसे नाम है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर एक रिवर का बेसिन समझाऊंगी, तो उस वीडियो के लिए आप तैयार रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हम क्यों बोलते हैं हिमालय और ड्रेनिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है, और ड्रेनेज सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय, टाटा बाय, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट न्यू अपडेट्स। बाय बाय।